बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान हमारा है, सारा का सारा हमारा है। ये फ्रॉड जो शख्स कर रहा था वो हम पहले आपको बता चुके हैं कि वो एक नौसरबाज जो यूके में भी दो कंपनीज थी, वहाँ पर क्या क्या कुछ होता रहा। फिर वो मीरपुर से जनाब वो पाकिस्तान आकर जितने भी लोगों को बेवकूफ़ बनाया, अब मज़ीद लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जब से हमने दो तीन जो वीडियोस की हैं, SATTI का मौक़िफ़ सामने आया, नैब ने 2 नोटिस भेजे हैं, FIA अब तहकीकात कर रहा है, बैंक अकाउंट्स जो हैं उनके मुंजमद हो चुके हैं, और इसके साथ साथ फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का इदारा है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, FM जो यू है फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, ये क्या है ये ज़रा आपके सामने पहले रख देता हूँ। लेकिन पहले मैं ज़रा बता दूँ कि आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के नाम पर जो कुछ अमीन चौधरी जिस तरीके से उसने अवाम के साथ फ्रॉड किया, और साथ कुछ पख्तून भाइयों में से कुछ लोगों को साथ मिलाया, और उसमें एक फैसल बंगश है, उस बेचारे को कुछ पता नहीं है, अभी भी वो परेशान साथ खड़ा रहता है कई मामलात में जाके। और अब उसको शायद आहिस्ता आहिस्ता इल्म होना शुरू हो गया है कि मेरे साथ भी जनाब बहुत बड़ा हाथ हो गया है। एनी हाउ, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट इस वक्त जो है वो आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के मामलात को भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और मैं यह बताता चलूँ इसमें कौन कौन से इदारे हैं। इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इसमें SACP है, इसमें जो है वो FIA भी है, FBR भी है, और फिर इंटेलिजेंस इदारे भी होते हैं। ये खुफिया तौर पर ये देखते हैं कि क्योंकि ये इदारा जो है आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स, ये इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं। और अब आपने देखा होगा जब से हमने इनके करतूत अवाम के सामने लाए हैं, वो मीरपुर से भी बहुत से लोगों ने हमें बहुत सी चीज़ें बताई हैं, और इनके जो नेटवर्कर्स खुद हैं उन्होंने भी हमें बहुत सी चीज़ें बताई हैं। बहुत से लोगों ने मीटिंग की है, बहुत से लोग हमारे पास आए जिनके साथ ये फ्रॉड हो चुका है। और उसके बाद अब अमीन चौधरी यकदम कहीं से छुप के सामने आते हैं और आके वीडियो करके चले जाते हैं। तो एक तो ये कि उनको सबसे पहले ये जो रिलीजियस के नाम पे पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, वो यानी पाकिस्तान किस नाम पे बना जी, ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये उनकी कंपनी बन गई। तो एक तो इससे छुप के निकले, और आप को चैलेंज है कि आप आएँ हमारे साथ बैठें, शो में बैठें, आप इस्लामाबाद में आएँ, जब कभी भी आएँ आप ब्लू एरिया में बताएं, हम आपको इनवाइट करते हैं। अपनी पूरी टीम के साथ आ जाएं, जितने आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं और जितने आपके दाएं बाएं घूम रहे हैं, ये भी ज़रा आवाम के सामने रखेंगे। और अब क्योंकि खौफजदा इतने हो चुके हैं कि इन्होंने सब लोगों को कहा, जितने इनके नेटवर्कर्स हैं या इन्वेस्टर्स सो कॉल्ड जो बताते हैं, छोटे छोटे बच्चे बेचारों को खुद पता नहीं है, अब उनको ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि जनाब एक वीडियो बनाएं, और वीडियो में आप पैगाम दें कि जनाब हम बड़े मुतमईन हैं जनाब किस पर जी, अमीन चौधरी पर, और जो उसके करतूत हैं, जो उसकी वजह से जो नैब ने उसको नोटिस भेजे हैं, या FIA जो काम करने जा रहा है, या फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट जो काम कर रहा है, उसमें जनाब वो सरखरू होंगे। वो कहाँ से सरखरू होंगे, ये भी एक चैलेंज है कि आज के बाद जब कभी भी आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट दोबारा से बहाल हुआ तो फिर बताइएगा, मैं जो है वो सहाफ़त छोड़ दूंगा, या जो आप कहेंगे वो हम कर लेंगे। और जो अब आप अगर इतने हैं तो चैलेंज कबूल कीजिए, वो आ जाइए, आप आके बैठ के बताइए, और आप सवालों के जवाब भी पूछ सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते जो कुछ किया हुआ है। और फिर आप जिस तरीके से आप नोट कीजिए कि पाकिस्तानी इदारों का एहतराम करते हैं, खाक एतबार, आप मुझे बताएं ये कौन सा पाकिस्तानी इदारों का एहतराम है कि आप आते ही हैं बुनियादी गैर कानूनी करते हैं। खुद आप ब्रिटिश नेशनल हैं, बच्चे आपके बाहर हैं, और वो जो शादी हुई है वहाँ तक भी हम पहुँच गए हैं, वो भी आपको चीज़ें सामने लगाएंगे, आप इंशाल्लाह फिक्र ना करें, हम पूरी इन्वेस्टिगेट करके आपके सामने रखेंगे, और हम डॉक्यूमेंटेड और चीज़ों के सबूत सामने लगाएंगे। अभी आज भी मैं जो चीज़ें आपके सामने रखूँगा, आपने खुद फैसला करना है, ये अवाम ने फैसला करना है। और जो गुफ्तगू ये शख्स यूज़ कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, वो आप खुद देखें। और शायद ये हमें जानता नहीं है, हमारी टीम को भी नहीं जानता, 2-3 वीडियोस में हम भी देख रहे हैं, एक उसके बाद फिर हम भी जो कहेंगे, फिर ये ना हो कि वो ये मुल्क जो छोड़ के पहले ही भागने वाला है वो पहले ना भाग जाए, और अवाम के साथ फ्रॉड ना हो जाए। तो इसलिए वो लैंग्वेज जो यूज़ की जा रही है, अगर वो लैंग्वेज ना ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है, अदरवाइज़ फिर ये ना हो कि गलत काम हो जाए। और जहाँ कहीं छुप कर अवाम को जिस तरीके से वर्गलाया जा रहा है वो भी दूर नहीं है, वो वहाँ तक भी इदारे पहुँच रहे हैं, और इसके दाएं बाएं जितने भी लोग हैं उन तक भी अब लोगों की रसाई हो रही है। कुछ लोग बहुत जल्द गिरफ्तार भी होने वाले हैं इन्हीं में।
अब बात कर लेते हैं जनाब, ये करते क्या हैं कि जनाब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मतलब हम भी ईमान रखते हैं, और जिस तरीके से ये शख्स उसको यानी मज़हब को इस्तेमाल करते हुए अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। आप मुझे बताएं, यानी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कोई बंदा ऐसा करता है कि एक छिछोरापन जिसके अंदर हो, जो मतलब ये कभी म्यूज़िक चला रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी ये फंक्शन हो रहे हैं जनाब, आदम अमीन चौधरी है जनाब, तो वो CEO बना हुआ है और फेसबुक पे और यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बना के अपने वो खुद ही तारीफ़ें करवा रहा है। और फिर कौन सा इतना बड़ा बिजनेस है जो इस तरीके से मज़हब का नाम इस्तेमाल करेगा और उसके बाद सूद का काम करेगा, जिसके इदारा कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है SCCB के पास, और इदारों का एहतराम खाक हो रहा है। नैब उसको नोटिस भेज चुकी है, वो नैब के सामने आने के लिए तैयार नहीं है, उसके सारे लोग खुद भी और सारे लोग भी उसके छुप चुके हैं। तो इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितना एक जो है वो इस मुल्क के लिए जो है वो बात कर रहा है। तो इससे इंतहाई यानी आप कह सकते हैं कि इस पोजीशन को या इस इस्लाम के नाम को या पाकिस्तान के नाम को इस तरह के लोग ही गलत इस्तेमाल करते हैं। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो कश्मीर का भी और पाकिस्तान का भी और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज जो मौजूद हैं UK में, उनका नाम भी जो है वो बल्कि उनको बदनाम कर रहा है। अब कुछ लोग, आपको इतला दे देता हूँ, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब जो तहरीक इंसाफ के ऑर्गेनाइज़र हैं, इस वक्त सेनेटर बन चुके हैं, उनसे उनकी मुलाकात है, और वो बैरिस्टर सुल्तान और इनके जो वालिद हैं डॉक्टर अमीन चौधरी, उनके हवाले से उनको बाकायदा तौर पर आगाह करेंगे और उनको कहेंगे कि इतने अरब रुपए का उनके साथ फ्रॉड हुआ है। और ये जो लोग कह रहे हैं ना, कौन से लोग हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, सामने लेके आए, वो भी बहुत जल्द आपके सामने लेके आ रहा हूँ। मेरे पास बहुत सी चीज़ें उनकी मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि उनको बार बार जो कुछ कहा जा रहा है वो सारी हमारे पास कन्वर्सेशन उनकी मौजूद है। और जिस तरीके से आप लोगों को आ जा रहा है कि आप फ़ौरन जनाब एक वीडियो बना के कहें कि हमारा बड़ा इतबार है आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट पर, और जो कुछ है, और सरखरू होंगे। कहाँ से सरखरू होंगे? एक गैर कानूनी काम से कहाँ से सरखरू होंगे? एनी हाउ, फिजिकल प्रोजेक्ट्स में जो कुछ ड्रामाबाजी हुई वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर चैलेंज कबूल करना है तो आप चैलेंज कबूल कीजिए। आप बताइए कि जनाब आपने टोटल कितना पैसा लिया इन्वेस्ट के नाम पर लोगों से, टोटल कितने मेंबर्स हैं आपके, टोटल कितना पैसा इकट्ठा किया, और प्रोजेक्ट कौन से हैं। आप डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के साथ एक वीडियो कीजिए। हम करना ही छोड़ देंगे, बात करना छोड़ देंगे। हम कहेंगे वाकई जी हम माजरत कर लेंगे जनाब कि हम वाकई कोई गलत बात कर रहे हैं और ये बहुत ठीक कर रहे हैं, और सारे इदारे गलत हैं जनाब। SCCB भी गलत है, FIR जो FIA वो तहकीकात कर रहा है वो भी गलत है, FMU फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट वो भी गलत है, और जो स्टेट बैंक ने कहा है वो भी गलत है जनाब। ये आदम अमीन चौधरी बिल्कुल है। मैं अवाम से कर रहा हूँ गलत अर्ज कर रहा हूँ, जो लोग इनके आगे यानी 30,000 ये खुद मान रहे हैं। और कौन मान रहा है ये मैं आपको इनकी एक खुद जो इन्होंने लिख के लगाया हुआ है वहाँ से आपको दिखाऊंगा, जो ये खुद तस्दीक करें कि 30,000 लोगों को ये बेवकूफ़ बना चुके हैं। अब उन्हीं 30,000 लोगों का डाटा बताएं कि जनाब ये 30,000 लोग हैं, इतने इन्होंने इन्वेस्ट किया, ये उनको हमने रिटर्न किया, ये हमारे बिजनेसेस हैं, यहाँ से जनाब ये प्रॉफिट आया, तो हम समझ आएंगे और हम मान जाएंगे कि वाकई हमसे गलती हुई है, हम माजर कर लेंगे। और अगर आप डाटा सामने नहीं लेके आते, आप ये नहीं बताते कि जनाब आप कितने लोगों से पैसा अपने इन्वेस्ट के नाम पे लिया, टोटल कितना पैसा है आपके बैंक अकाउंट जो फ्रीज हुए हैं, और अब आप लोगों को कह रहे हैं कि बहुत जल्द ईजी हो जाएगा। कुछ भी ईजी होने वाला नहीं है, बल्कि आप मुल्क से फरार हो रहे हैं। आपको ये इल्म है कि कहाँ कहाँ पे क्या कुछ आप करने के लिए तैयार हैं, और कौन कौन से लोग आपके डील करने के चक्कर में थे जो वो भी फंस चुके हैं। इसलिए आप ये चैलेंज कबूल कीजिए और आप सामने आइए और हमें बताइए कि ये जनाब है, ये हमने टैक्स दिया है, ये हमने किया है और बिल्कुल लीगल है, हम इदारों का एहतराम करते हैं। वरना बार बार ना इस मुल्क का नाम इस्तेमाल करें और ना ही जो है वो मज़हब का नाम इस्तेमाल करें। ये इंतहाई गलत बात है, घटिया ये हरकत होती है। कोई बिजनेसमैन इस तरीके से लोगों से भीख मांग कर जो है वो फ्रॉड कर नहीं करता। वो अगर इतना उसके अंदर से होती है तो लोग खुद उसके पास जाते हैं। वो बच्चों से पैसे लेके उसके साथ फ्रॉड नहीं करता। आज सारे लोग जो है वो परेशान हैं। आप चेक करें, इनकी अपनी वीडियोस के अंदर भी चेक करें, और हम आपको भी डाटा शो करेंगे जो जिन लोगों ने हमसे रब्ता किया कि विड्रावल नहीं हो रहा जनाब। कोई मैनेज करें, कोई अल्टरनेट लेके आए जनाब। अगर आपके बैंक अकाउंट बंद भी हो गए हैं तो आप कोई और तरीका करें और उनको विड्रावल दे दें और पैसा जो है वो लेते रहें। एनी हाउ, नैब के 2 नोटिस का जो आप इतबार करते हैं इदारों का, और आप अब मसला यह है कि अल्लाह का अजाब ही आता है ऐसे लोगों पर, और ये लोगों को बता रहे हैं कि जनाब हम अल्लाह, भाई आप कैसा काम कर रहे हैं कि जो
सूद पे पैसा लेके लोगों को सूद, कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो आप पाकिस्तान में आगे कर रहे हैं? जीरो से आपने स्टार्ट किया, लोगों से पैसे लिए, उन्हीं के पैसों से दो चार चीज़ें आपने दिखाई। और जो आप लाहौर में जो कुछ आपने 119 कनाल पे ड्रामाबाजी की, वो भी मैं आवाम को बताता हूँ कहाँ पे है आपका 119 प्लास। नौशहरा में जाकर आपने जो किया, मैं 2 दिन पहले नौशहरा में था, मैंने सारी चीज़ें वहाँ से चेक कर ली, वहाँ पे आपने जो कुछ फ्रॉड किया। पेशावर में आपको कह रहे हैं जी 700 करोड़ की गारंटी देंगे, वो कहाँ है 700 करोड़ की गारंटी? ये सारी चीज़ें आप लेके आ जाए सामने। मैं खुद कह रहा हूँ आपसे कि जनाब, अगर हम आवाम के सामने रखेंगे ना सारा कुछ, आप डॉक्यूमेंटेड सारे प्रूफ रखें, हम भी रखते हैं कि आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, फिजिकली आप फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ, और आपने किया फ्रॉड और आप भाग गए हैं, और मज़ीद लोगों को अब तसल्लियाँ दे रहे हैं, तसल्ली के अलावा कुछ भी नहीं है। और अब तो तबलीग शुरू कर दिया जनाब, अल्लाह पे एतबार करें और हम पे एतबार भी ना करें। एनी हो, फॉरेक्स एक्सपर्ट कहाँ बने हैं आप ज़रा ये बताइएगा। आपने बहुत से लोगों को कहा मेरा फॉरेक्स एक्सपर्ट हूँ, और पता नहीं मेरी बच्ची है वो भी फॉरेक्स एक्सपर्ट है। आपकी कुछ खुफिया रिकॉर्डिंग है, वीडियोज़ हैं, हम नहीं चाह रहे कि जिन लोगों ने अमानत हमें दी है वो मौका आने पे आपको दिखा देंगे, लेकिन आप लोगों को किस तरीके से क्या कुछ बताते हैं कि जनाब मैं फॉरेक्स एक्सपर्ट हूँ। यूके में आप क्या करते रहे हैं, वो जो आपके दाएं बाएं लोग थे उनसे भी सारा डाटा, उनके भी इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, वो भी अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे, आवाम के सामने रखेंगे कि ये कितने पानी में है ये शख्स, इसकी तालीम क्या है, कि जिसके फादर को नहीं पता कि इसकी तालीम क्या है। और वो आकर उल्टी सीधी बातें करके ना मुल्क का नाम भी, और फिर मीरपुर के लोगों का नाम भी, और यूके में जो मौजूद है ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनका नाम भी बदनाम कर रहा है, और एक बहुत बड़ा धब्बा ये लगाने की कोशिश कर रहा है। और फिर अजीब तरह की वीडियोस बनाकर ये जो है ना वो कोशिश कर रहा है कि इस तरीके से नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप आ जाएं, इतने हैं तो लॉजिकली आएँ, आप सबूत के साथ आएँ, आप बैठें और चैलेंज कबूल करें, और फिर देख लेते हैं, आवाम के सामने भी देख लेते हैं कि कितने पे आप पानी में हैं। आप छुप के नहीं, आप छुप के कभी कहाँ हैं कभी कहाँ हैं, और जिन जिन इदारों के साथ आप भीख मांग रहे हैं उनसे भी कि हमें थोड़ा टाइम दे दें, हमारे से ये कर लें, डिले कर रहे हैं, वो भी इसी आवाम के सामने रखेंगे। और मैं आवाम से रिक्वेस्ट करूंगा, ये जितने लोगों के बारे में आपको बताऊंगा फ़ौरन कीजिए कि इनको मिलिए, इनसे पैसे वापस लीजिए, क्योंकि अब ये आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट वापस चलने वाला नहीं है। ये बुरी तरह से फंस चुके हैं और ये मुल्क से फरार हो रहा है। और दूसरी बात, ये जितने भी लोग अब वीडियोज़ बना रहे हैं, या इनके ये जो बार बार लोगों को कह रहे हैं कि जनाब आप फ़ौरन वीडियो बना के दे दें, आने वाले दिनों में ये लोग खुद इसको जो कुछ कहेंगे, मैं नहीं कहना चाह रहा, लेकिन क्योंकि वो अभी तक बातों में आए हुए हैं, तो आप जो अवाम है, जो 30,000 अवाम की ये बात कर रहे हैं, चलो 30,000 ना भी सही, एग्जैजरेशन होती है, 10,000 करें, 20,000 करें, वो फ़ौरन अपना जो पैसा है वो वापस निकालें इनसे। जो 2-4 इनके प्रोजेक्ट्स थे, वहाँ पर कुछ लोगों ने कब्जा भी कर लिया है, जो 2-4 इन्होंने रेस्टोरेंट और जो दिखाने की कोशिश की थी। बाकी तो ये सारा कुछ है। अब्दुल्ला सिटी के नाम पर जो कुछ किया, अब्दुल्ला सिटी के जो मालिक हैं उनकी ऑडियो सुन लीजिएगा खुद कि वो क्या कह रहे हैं। मेरी अपनी उनकी से गुफ्तगू हुई है। ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, ठीक है। ये मुख्तलिफ जगह पे इन्होंने नाम इस्तेमाल किया, और मैंने बड़ी जो ना शटअप कॉल भी दी थी उनको। ठीक है। इसके बाद दोबारा ना अब्दुल्ला सिटी का आपने किसी जगह पे यूज नहीं करना, और ना ही कोई ऐसी स्टोरी है, ना ही कोई ऐसी रियलिटी है कि उन्होंने 1200 फाइल्स भी हैं। अच्छा, जो इसमें आसम साहब ये कुछ इन्होंने विजिट किया है, आपने देखा होगा, इन्होंने कुछ वीडियो बनाई है, और ये जो आदम चौधरी हैं कोई, इन्होंने बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ एक दफा विजिट किया उन्होंने। शुरू की बात है, ऑलमोस्ट कोई मेरे ख्याल में 1 साल हो गया शायद। ठीक है। 1 साल पहले उन्होंने विजिट किया था कि जी हम आपके साथ जो ना चलेंगे, आपसे फाइल्स उठाएंगे, प्लॉट्स उठाएंगे, हमारे ऐसे कस्टमर होते हैं, और वो जो ना हम लोग घर बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, मैंने कहा जी बड़ी अच्छी पार्टी है जो ना आए हैं और घर बनाएंगे यहाँ पे प्लॉट्स लेके। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, जो प्लॉट चाहिए आपको, 50 चाहिए, 100 चाहिए, 25 चाहिए, आपको कब्जा देता हूँ मैं, और आप घर बनाए ऊपर। लेकिन उसके बाद कोई नहीं, वो जो ना एक ही दफा आया, तो मेरे ख्याल में 25 फाइलों की शायद डील की थी इन्होंने। ठीक है। वो भी सिर्फ डाउन पेमेंट दी थी उस टाइम, उसके बाद वो मुझे नजर नहीं आए। 5 मरले के प्लॉट लिए थे उन्होंने, मुझे याद है सिर्फ 5 मरले के लिए थे, और वो भी शायद मेंबरशिप की थी या उसकी सिर्फ डाउन पेमेंट की थी, उसके बाद कोई नहीं वो कंटिन्यू किया। डेफिनेटली मना किया था इनको। जब एक दफा किसी न्यूज पेपर में जो है ना नाम आया था अब्दुल्ला सिटी साथ अटैच करके, जी अब्दुल्ला सिटी की ये लोग गारंटी दे रहे हैं। मैंने बड़ी शटअप कॉल दी थी उस टाइम इनको कि इसके बाद दोबारा अब्दुल्ला सिटी का आपने कहीं पे भी यूज नहीं करना, बट है ही नहीं। देखिए आसम अजीज साहब, बिल्कुल हमारा 10 लाख रुपए का है, 12 लाख रुपए का हमारा प्लॉट है, लाख रुपए के प्लॉट तो नहीं मिल जाता। हम जो भी बात करेंगे वो उन लोगों से उनकी तहकीकात करने के बाद करेंगे। नौशहरा में जो कुछ दिखा रहे हैं,
वो भी वीडियो आपके सामने रखेंगे और वो लोग अब क्या कह रहे हैं वो भी जरा सुन लें। आप लोगों से एक वादा करता हूं इंशाअल्लाह ताला, इस वीडियो को आप लोग रिकॉर्ड में रखिए। 2021 में जो मैंने वादे किए थे कि 90+ प्रोजेक्ट्स करूंगा, इंशाअल्लाह करूंगा। आप लोगों से ये वादा करता हूं कि जो प्लाजास इंशाअल्लाह पेरिया के अंदर हम इंशाअल्लाह 12 से 15 प्लाजा इंशाअल्लाह ताला इसी टाइम के अंदर खड़े करेंगे। इसके अलावा और भी जगह है। अगर कोई बहन भाई दोस्त ऐसी जगह जो समझते हैं कि वो भी जानते हो और वो जानते हैं कि वहां पे इन्वेस्ट करके फायदा होगा, तो लेट्स डू इट टुगेदर गाइस। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तानी अफवाज जिंदाबाद। जिस दिन मैं इस कंट्री में अपने मुल्क में आया था 29 से ज्यादा कंपनीज थी जिनकी पीडीएफ में देखता था, कहता था कि लोग कैसे कर रहे हैं। अब सिर्फ कुछ बचे हैं, बहुत सारे जा चुके हैं और बहुत सारों के पैक पड़े हैं, बस जाने वाले हैं। जब तुम लोग वो तस्बीह और जायनमाज बेच रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह तब मैं BMW बेचा करता था, चलाने की दूर बात है। तो पेशावर वालों, आपको इतना कह दूं, सिर्फ पेशावर सिटी के अंदर 700 करोड़ रुपए की इंशाल्लाह गारंटी ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स दे सकता है। हमने लाहौर में परचेज किया है 119 केनाल, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाम पे है, और उस जगह के प्लॉट की वैल्यू सिर्फ इतना बता दूं, अगर आप लोग जानना चाहते हैं वैल्यू कितनी है, 3 मरले का प्लॉट, सिर्फ एक 3 मरले का प्लॉट 27 लाख रुपए का कम से कम है। जो पहले लोग लेंगे 10 लाख पे अभी कर सकते हैं। 8 घर जो है वो तैयार है अभी, थोड़ा सा फिनिशिंग रहता है तो प्लस। अच्छा, एनी हाउ, ये वो चीज़ें हैं जो बगैर किसी चीज़ के, फिर पाकिस्तान में जनाब बहुत टैलेंट है, पाकिस्तान में बहुत पैसा है, ये इनको पैसा नजर आ रहा था लोगों से, और लोगों से निकाल के फ्रॉड करके वो किया। और पाकिस्तानी कह रहे हैं पाकिस्तान के इदारों का एहतराम करते हैं। आप एहतराम इतना ही करते हैं तो आप आ जाइए, नैब को फेस कीजिए, FIO को फेस कीजिए, अवाम के दरमियान रहिए ना। आप उन अवाम को छोड़कर भाग गए हैं, आप उन बेचारों को जिनके आप लोगों से ये कहते थे कि जनाब आपके चूल्हे जलाएंगे, आज वो चूल्हे बुझ रहे हैं। 2 महीने से लास्ट आप लोगों को बार बार जो है वो ये बता रहे हैं कि जनाब नहीं, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अब कुछ होने वाला ही नहीं है। आपके पास सिवाय ऑप्शन यही है कि आप मुल्क से फरार हो जाएंगे और मज़ीद जो है वो फिर मेरी जान मेरी सांस जनाब पाकिस्तान के लिए है। आपके लिए आपको किसने कहा है कि आपको पाकिस्तान के लिए आपकी जान चाहिए या आपकी सांस चाहिए? आप सिर्फ जो लोगों से फ्रॉड किया है, पैसे वापस दीजिए और चुप करके वापस चले जाइए, जहाँ जो करते थे वो करिए, और फिर जो कहेंगे जो भी करूँगा पाकिस्तान के लिए करूँगा। गारंटी भी देते हैं, भीख मांगकर लोगों को गारंटी भी देते हैं 90+। अच्छा, एनी हो, अब आप आ जाते हैं जी इनकी जो चीज़ा चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, एक तो ये है कि हमने लास्ट 2-3 वीडियोज़ में बताया कि SCCP आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाए, नैब, FIA और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट जो इस वक्त इनकी तहकीकात करके इनके सारे चीज़ें अकाउंट सीज हो गए हैं, क्योंकि ये शख्स अल्लाह का नाम लेकर, दीन का नाम इस्तेमाल करके, पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करके, यानी खुद इसकी नेशनल यूके का नेशनल है, बेसिकली मीरपुर से है, और पाकिस्तान में ये फ्रॉड करके, और आपको पता होना चाहिए कानून क्या कहते हैं कि ये अब फरार होकर मीरपुर गया, और क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है, आपको पता है यूके की, और वो किस तरीके से यहाँ से मुल्क से भाग रहा है, और आज भी यानी लोगों से मिलने के लिए तैयार नहीं है। वो छुप कर नंबर सारे बंद किए, एक कुछ दिन बाद वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना के वीडियो भी ऐसे बनाई जाती है जैसे किसी यानी छुप कर किसी वॉशरूम में बनाकर किसी बैकग्राउंड नज़र नहीं आती और उसके बाद अवाम को जो है वो दिखाई जाती है। तो आप इतने ही हैं तो आप सामने आ जाएं, आप उसी अवाम में आ जाएं जो 30-20 हज़ार जो जिन लोगों से फ्रॉड किया हुआ है। हमने कहा अरबों रुपये, आपने कहा नहीं अरबों रुपये नहीं है, तो बता दें, आप सच बता दें कि कितने रुपये लोगों से लिया गया है। और फिर एनी हाउ, ये जो लोग हैं दाएँ बाएँ, इनको ज़रा आप देखिएगा। एक तो फैसल बंगश है, ये बेचारा एक स्टूडेंट था, आज से 3-4 साल पहले इसकी लाइफस्टाइल देखें और आप आज लाइफस्टाइल देखें। ये बेचारा भी बातों में आकर इसने भी कई पख्तून भाइयों को बेचारे को सहारा दे दे के इतना पैसा, अरबों रुपए तो ये बेचारा इनको दिलवा चुका है, और उसके बाद इसके नीचे बहुत से लोग हैं वो भी दिलवा चुके हैं, और अब वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। सिवाय इसके हाँ में हाँ मिलाने के वो भी कुछ नहीं कर सकते। और इसी तरीके से अभी जो लोग अब उनसे वीडियो पैगामात जो है वो ले रहे हैं, एक पूरी लिस्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। आप इन लोगों को भी पहचान लीजिए, जितने भी आपके नेटवर्कर हैं या इन्वेस्टर हैं, उनको फ़ौरन पकड़िए और उनसे फ़ौरन पैसा निकलवाइए,
क्योंकि अभी कुछ ही दिनों बाद आपको ये कुछ भी नज़र नहीं आएगा। जो चंद करोड़ रुपया अकाउंट में पड़ा हुआ है वो चंद लोग जो सिफारिश है वो करके, अभी से ही आपको पता है कि इनके मीरपुर में कुछ लोग जा रहे हैं और वो इनके, क्योंकि फादर जो है तहरीक इंसाफ के साथ है, तहरीक इंसाफ के कुछ अहम लीडर से मिलकर, वो इनके वालिद से मिलकर इनसे पैसा निकलवाएंगे और वो ज़बरदस्ती भी लेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ उनको कि वो क्या कद काठ है। तो इसलिए मेहरबानी करें, आप जो जिन जिन आवाम के पैसे लगेंगे वो पैसे फ़ौरन वापस ले लें, कुछ भी नहीं इनसे मिलने वाला। और ये जो आवाम से वीडियो बनवा रहे हैं ताकि आप कल आपके खिलाफ ये इस्तेमाल करें, वही वीडियो इस्तेमाल करें कि जनाब देखें जी आपने कहा था कि कोई मसला ही नहीं है। तो ये वीडियो इसलिए बनवाई जा रही है आवाम से, और जब से हमने इनके ऊपर हाथ डाला है, इनकी जो झूठ और फ्रॉड इनका आवाम के सामने रखा है, उस वक़्त की इनकी चीखें निकल रही हैं और ये लोगों को गलत बयानी कर रहे हैं। नवीद मलक है, ये भी इनको भी ज़रा देख लें, इन्होंने कितने लोगों से आगे पैसा लिया हुआ है। नियामत खान है, तोकीर अवान है, अहमद शनू हैं, जमाल खान हैं जो पहले इनके खिलाफ थे, यूट्यूबर हैं, आप इनके गुन गा रहे हैं। और गाड़ी, क्योंकि जमाल खान को गाड़ी मिल गई है अब इसलिए है, लेकिन अब ज़ाहिर नैब के शिकंजे में भी ये सारे लोग हैं। एजाज मीर है, कोई सोशल मीडिया है, वो यूट्यूबर हैं, वो भी आजकल ये कहते हैं जी आदम चौधरी बड़ा है, और कुछ दिनों बाद ये वीडियो डिलीट भी कर देंगे ये लोग, क्योंकि वो भाग जाना है। फिर एक खैबर आवाज़ टीवी एक सोशल मीडिया पेज बना हुआ है, उसमें जो कुछ है मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा कि ये खुद सोच लेंगे ये खुद क्या कह रहे हैं। कल ये सारा कुछ डिलीट करेंगे, भाग जाएंगे। अच्छा, इसी तरीके से जो आसम अली खान है, यूसुफ ज़ई, जिनको यानी जो खैबर आवाज़ टीवी के नाम से एक पेज चला रहे हैं उनको, लेकिन एक तरफ लोग सरापा एहतजाज हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि जनाब विदड्रावल बंद कर दिया गया है, मेहरबानी करें कोई और तरीका करें। ठीक है, नैब इंक्वायरी कर रही है और SACP ने भी कर दिया, यानी एक इदारा मुकम्मल तौर पर जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो उसको गैर कानूनी कह रहे हैं, और वो आवाम से ये करवा रहे हैं कि नहीं जी नहीं बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। आप यानी आप इदारों को चैलेंज कर रहे हैं, और जो लोग हैं जो वीडियोस बना रहे हैं बेचारे वो बहुत मासूम लोग हैं। आप उनकी तस्वीरें और वीडियोस देखेंगे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा बेचारे किस तरीके से, कहाँ से उनको ज़बरदस्ती बुलवाया जा रहा है। एनी हाउ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको सुनवाना चाह रहा हूँ, वो आप ज़रूर सुनिए। सबसे पहले तो ये आपको सुनाता हूँ कि 90+ प्रोजेक्ट्स की जो वीडियो में खुद ये तस्दीक कर रहे हैं, ये ज़रा देखें कि ये क्या कह रहे हैं कि 90+ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनके पास हो गए। ये लोगों से पूछा जाए कि ये कहाँ पे हैं प्रोजेक्ट्स, और फिर खुद कह रहे हैं जो बहन भाई मेरे साथ काम करते हैं मैं उनको फिजिकल प्रोजेक्ट्स दिखाता हूँ। 90+ प्रोजेक्ट्स ये खुद मुंह से बोल रहे हैं, वो कहाँ है प्रोजेक्ट्स बताएं ज़रा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी मीरपुर AJK में 300 कनाल का मेडिकल कॉलेज, मीरपुर 300 कनाल का मेडिकल कॉलेज, और फिर वो साथ से ये बता रहे हैं कि जनाब हॉस्पिटल भी होगा। अब इनके वालिद साहब के पास लोग मिलने जा रहे हैं कि जनाब बताएं आपके बेटे ने आपके नाम पर, और वो खुद कह रहा है कि मेरे बाप ने जिना हॉस्पिटल बनाया, वो वाहिद बहुत बड़े इंसान हैं, और 5 पार्टियां वो भी अभी तक चेंज कर रहे हैं, और सियासत जो ज़ाहिर वो करते हैं, तो डेफिनेटली सियासत में तो आवाम को फेस करना पड़ता है। तो फिर वो बताया जाए कि मीरपुर AJK में इनकी अपनी वीडियो मैं सुनाता हूँ आपको, जिसमें कह रहे हैं कि 300 कनाल मैंने खरीद लिया, खड़े हुए हैं कहीं छुप कर, और मैं मेडिकल कॉलेज भी और हॉस्पिटल बना रहा हूँ। फिर ये पेशावर जाते हैं और पेशावर में कहते हैं कि जनाब 700 करोड़ की गारंटी, पहले मीरपुर फिर पेशावर में जाते हैं 700 करोड़ की गारंटी, ये भी वीडियो आप सुन लें। फिर लाहौर में कहते हैं कि 119 कनाल, और ये कहते हैं कि एक सिर्फ 3 मरला की, वहाँ जो 119 कनाल इनकी जगह है उसमें सिर्फ 3 मरला की जो जगह है, मिनिमम बात कर रहे हैं कि कम अज़ कम वो 27 लाख 3 मरले की है, यानी 9 लाख पर मरला। इतनी कीमती जगह इन्होंने ख़रीद ली है ख्वाबों में, ख्यालों में। वो जगह कहाँ है इनसे ज़रा पूछें, ये अवाम भी ज़रा इनसे पूछा। हमने तो चैलेंज किया है कि वो आप आएँ हमें बताएं, ये आप मुँह से खुद बोल रहे हैं, ये हमें ज़रा बता दें, बाकी चीज़ें छोड़ दें। आपने 119 कनाल लाहौर की बात की, बताया जाए कहाँ पे है, बताएं ना। हमने अपनी तहकीकात की हैं, उसमें कोई नहीं है, फ्रॉड है, आप लोगों से पैसे लेके और ये फ्रॉड कर रहे हैं। 700 करोड़ जो आप बता रहे हैं कि पेशावर में सिर्फ आप गारंटी दे रहे हैं, वो बताएं जी पेशावर में कहाँ पे है। फिर आप आ जाए नौशहरा में, नौशहरा में कैसे फ्रॉड किया, जिस बेचारे बंदे को साथ खड़े करके वीडियो में आप दिखाएंगे। अब उन्हीं से आप बात, उनकी ऑडियो भी मैं आपको सुनाता हूँ, वो खुद क्या कह रहे हैं। और पैराडाइज सिटी नौशहरा यानी एग्रीमेंट वो करेगी आपसे, पैसे आपने उनको देने हैं, और आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट का क्या तल्लक है, जिस तरीके से इन्होंने अब्दुल्ला सिटी के साथ किया, और ये भी बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। ये भी ज़रा सुन लें ये क्या कह रहे हैं। और फिर एक VY 888 गाड़ी थी,
वाइट कलर की जो ये जो इधर उधर घूमते थे, वो भी ज़रा चेक करें किस कौन मालिक था और उसका मसला क्या बना है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। अच्छा, अब अब्दुल्ला सिटी जो ये बार बार नाम यूज़ करें, ये है वो फिजिकल प्रोजेक्ट्स जो बार बार वीडियोस और बड़ा कुछ बना के ड्रोन कैमराज इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। अब्दुल्ला सिटी में इन्होंने 1 साल पहले जाकर क्या कुछ किया। अब्दुल्ला मलिक जो अब्दुल्ला सिटी के मालिक हैं आसम अजीज़, उनकी ज़रा ये गुफ्तगू आप ख़ुद सुनिए और ख़ुद देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा नाम और मेरी जो सोसाइटी है उसका नाम गलत इस्तेमाल किया इन्होंने और मैंने इनको शट अप कॉल पहले दे चुका हूँ और अब मैं इनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर दरख्वास्त भी दे रहा हूँ। लास्ट टाइम भी इन्होंने यही बात की थी और उन्होंने कहा सिर्फ 25 प्लाट की इन्होंने डाउन पेमेंट की है और तकरीबन वो 25 लाख के करीब या 30 लाख के करीब दी है और लोगों को जो ये 1200 प्लाट के नाम पर ये कह रहे हैं ये बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं और मैं इनको शटअप कॉल दे चुका हूँ। और उसके बाद मैंने इनको कहा था नेक्स्ट टाइम अब्दुल्ला सिटी का नाम या इस तरफ आपकी आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये किसका नाम, कौन कह रहा है? अब्दुल्ला सिटी के जो मालिक है वो कह रहा है, ज़रा सुन लीजिएगा उसी। फिर नौशहरा जो है वो क्या कहते हैं वो भी ज़रा देख लें। फिर कई जगहों पे वो खुद सच बोलना शुरू हो जाते हैं। स्टेज पे आकर मैं सब कुछ भूल जाता हूँ कि मैंने बात क्या करनी होती है और लेटर ऑन क्या करते हैं। फिर कहता है मैं पैसे के घर में पैदा हुआ हूँ, मेरे वालिद ने जो बात की थी, जो मेरे वालिद ने मुझे तरबियत की थी, उसी तरबियत पे जनाब वो आजकल काम कर रहे हैं। और वो क्या तरबियत है वो भी आप भी सुने, क्योंकि जो इनकी अपनी ज़बानी बातें हैं वही मैं आपको सुनाऊँगा और जो इदारों के डॉक्यूमेंट्स हैं वही आपको दिखाऊंगा। हम फैसला नहीं करते, फैसला अवाम ने खुद करना होता है और जो गुफ्तगू इनकी तरफ से यूज़ होती है वो उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक बंदे की कितनी एक तालीम है। बात हम लॉजिकली कर रहे हैं, आप उसका जवाब दे दें, एक एक चीज़ का जवाब दे दें। आप ये बता दें कि लाहौर में 119 कनाल जगह 4 5 8 10 क्वेश्चन है वो आप जवाब दे दें, हम आपके साथ हैं, हमने आपको चैलेंज किया है। एनी हाउ अगर आप सामने नहीं भी आ सकते, जो कि आप नहीं आ सकते, आप वीडियो बनाकर आवाम को ये बता दें नंबर 1 कि आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, सूद पे आप काम कर रहे हैं, तो आप अल्लाह का नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इस मुल्क का नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मीरपुर अपने वालदैन का नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं, आप उन लोगों का नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं कि जो सुनकर जो है वो कानून को हाथ लगाते हैं। ये क्या कर रहा है? ये अल्लाह का नाम लेना और सूद पे काम करना और वो तमाम काम करना जो पाकिस्तान में कानूनी यानी कानूनी लागू, जिस पे आप ये कहें कि कानून कहता है कि ये काम नहीं कर सकती, ये गैर कानूनी काम है, आप वही काम क्यों कर रहे हैं? आप पाकिस्तानी इदारों की रिस्पेक्ट की बजाय वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप वो काम करते हैं जो सब के सब गैर कानूनी है। आप मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली जो है वो बैन है पाकिस्तान में, SCCP 10 दफ़ा कह चुका है। नैब आपके खिलाफ अगर वो कर रहा है तो आप इतने हैं, आप जाएं, ठीक है, एक दफ़ा चलो नोटिस आपको लेट मिला, उसके बाद जो कुछ हुआ आप उसके बाद भाग गए, आप छुप गए और अपने सारे लोगों को छुपा दिया। तो ये तो आपके काम है, ये बताया जाए। फिर आप ये बता दें कि आपके टोटल कितने नेटवर्कर्स हैं, टोटल इन्वेस्टर कितने हैं, आप वो सच बता दें। टोटल कितना पैसा लिया, टैक्स कितना दिया, उन लोगों को रिटर्न प्रॉफिट कहाँ से दिया, प्रॉफिट आया कहाँ से है, ये बता दें। कौन से प्रोजेक्ट हैं जो आपके प्रॉफिट देने वाले हैं? यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी बनता है प्रॉपर तो उसको 1 2 साल 3 साल चाहिए होते हैं और उसके बाद वो प्रॉफिट देता है। ये पहले दिन से ही प्रॉफिट देते हैं। और फिर वो शामी साहब जनाब जो हैं, उनकी अपनी एक वीडियो है, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ, जिसमें वो कह रहे हैं हमारे साथ ही फ्रॉड हो गया। यानी ऐसी कंपनी जिसके अपने नेटवर्कर या अपने CEO के साथ ही फ्रॉड हो गया, वो लोगों को फ्रॉड से कैसे बचा सकती है, इससे आप अंदाजा करें। तो फिर उसके बाद ये बताया जाए कि लाहौर में जो आप 119 कनाल की आपने जो बात की है वो कहाँ पे है, डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाएँ। लाहौर में आपको 5 मिनट में हम बता देंगे कि जनाब ये कितना बड़ा फ्रॉड है। जो ये जिस तरीके से ये करते रहे, हमने जो चेक किया, और ये बहुत बड़ा यानी एक नौसरबाज ग्रुप जो है वो जिस तरीके से आवाम को लूट रहा है। पेशावर में 700 करोड़ की गारंटी जनाब है आपकी। नौशहरा में जो कुछ किया, अब्दुल्ला सिटी में हुआ, ये सारी वो प्रोजेक्ट्स हैं जो ये बार बार बताते हैं और ये सारे के सारे फेक हैं, फिजिकली नहीं है और आवाम को फिजिकल वहाँ पर कुछ भी नहीं है और आवाम से पैसे लेकर उनको ख्वाब दिखाकर उनको लूट लिया गया है और अब वो फरार हो चुके हैं। अब आवाम के साथ फ्रॉड हो चुका है। अब हम उम्मीद रखते हैं कि आप इस चैलेंज को कबूल करेंगे और ये तमाम सवालों के जवाब आप दे देंगे। और अगर हमारे आप स्टूडियो में आ जाते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, और अगर नहीं आ सकते तो आप छुप के जैसे काम करते हैं छुप के ही करें। लेकिन उम्मीद है नेक्स्ट आप ना मुल्क का नाम इस तरह बदनाम करेंगे। यह मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह अगर बना है तो आप इस पे सूद लेके जो काम कर रहे हैं और पाकिस्तानी कानून की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे और इदारों की नहीं कर रहे, आपको इस तरह का नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपके फादर को चाहिए कि वो आपकी तरबियत थोड़ा बेहतर अंदाज में कर लेते कि शायद आपको ये अंदाज़ा होता। और जो लोग
जब सैफुल्लाह नियाजी साहब से मिल रहे हैं वो भी मैं आपको अपडेट देता हूं कि उनका जवाब क्या आता है। और अभी लॉर्ड नज़ीर को इनके वालिद ने जो वो किया है, उनको रिसीव किया है, और लॉर्ड नज़ीर को भी कुछ लोग मिल रहे हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, वो भी आपके सामने रखेंगे कि ये लोग सारे क्या कर रहे हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारा चैलेंज कबूल करेंगे और वो आएंगे, सवालों के जवाब तमाम देंगे। हमारा उनके साथ ज़ाती किसी किस्म का कोई हमारी किसी किस्म की किसी के बंदे के साथ भी ज़ाती तौर पर नहीं होता। हम एक चीज़ जो अदारे जो कुछ कह रहे हैं वो बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि इससे पहले कई दफ़ा फ्रॉड हो चुका है। और आदम अमीन चौधरी साहब खुद कह रहे हैं कि जब मैं आया था तो 16-17 कंपनीज जो है वो थी और चंद अरसे बाद वो फरार हो गई। तो मतलब ये है कि अब ये भी फरार हो गए। आप खुद जब एक बिजनेस ऐसा कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान में एक भी ऐसी MLM या ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट पाकिस्तान में कोई एक कामयाब हुआ हो बता दें, जो सब फ्रॉड कर रहे हैं। तो एक ये है ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट, बी फॉर यू, और बाकी लोग फ्रॉड करके जा चुके हैं, और भी नए जो लोग हैं वो फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, इदारे उन पर नज़र रखे हुए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह।